इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यूँ तो इस प्रकार के कार्यक्रम का ये तीसरा वर्ष है। मैं सबसे पहले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने श्रम मंत्री रहते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की और आज ये काफी आगे बढ़ चुका है। पहले वर्ष में जहां 1100 लोगों को नियोजन प्राप्त हुआ, पिछले साल कुल मिलाकर पूरे बिहार में विभिन्न प्रमंडलों में जो नियोजन मेले का आयोजन किया गया उसमें लगभग 11,000 लोगों को नियोजन प्राप्त हुआ, ऐसा मुझे बताया गया है। और इस बार का लक्ष्य 25,000 लोगों को नियोजन प्रदान करने का है। मैं इसके लिए जो भी नियोजन करने वाली कंपनियां हिस्सा ले रही है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और जो लोग यहां उपस्थित हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये कार्यक्रम कितना सफल है और इसने नौजवानों को किस कदर आकर्षित किया है, इसका प्रमाण आज पटना की सड़कों पर स्वयं उपलब्ध है। मैं जब अपने सरकारी निवास से निकलकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहा था तो सेक्रेटेरिएट के आगे बेली रोड से ही लोगों का झुंड और हुजूम दिखाई पड़ रहा। अनेक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित है जिसमें अलग अलग क्षेत्र से संबंधित नियोजक लोगों को नियोजन प्रदान करेंगे और लोगों को अवसर मिलेगा अपना दावा प्रस्तुत करने का। मैं सब जगह मैंने देखा भीड़ थी। आईटी गोलंबर के पास पहुंचते पहुंचते तो मेला जैसा दृश्य है। उधर चले जाइए बीरचंद पटेल पथ में, तो उस इलाके में भी इसका आयोजन किया गया है। तारामंडल में है जो हमारा नियोजनालय है, वहां पर यह कार्यक्रम है। अनेक जगहों पर लोग आज पहुंच रहे हैं और इस प्रकार से प्रमुख सड़कों पर नौजवानों का समूह दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ। और मेरा अपना आकलन है, मैं तो एक ही रास्ते से गुजरा हूं, लेकिन उसके नज़ारे को देखकर मुझको ऐसा लगता है कि इस मेले में लाख से भी ज़्यादा नौजवान अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो एक बहुत बड़ा अवसर है और ये अच्छी शुरुआत हुई है। नियोजकों को भी सुविधा है। इस मेला के जरिए लोग उन्हें उपयुक्त पात्र मिल जाते हैं और नियोजन की इच्छा रखने वाले जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है कि एक ही 2 दिन के अंदर अनेक अवसर उनको प्राप्त हो जाते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था और उसका जिक्र श्री सुशील कुमार मोदी जी ने भी किया, व्यास जी ने भी किया, भेंस बाबू ने भी किया। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस चीज की जरूरत है, जिस प्रकार का काम उपलब्ध है, उस काम को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी पात्रता विकसित करनी है। और हमारी सरकार का पूरा ध्यान है कि लोगों में कौशल का विकास हो, उद्यमिता का विकास हो और आज की जरूरत के मुताबिक लोग अपने को ढाल सके। कुछ सुझाव दिया है सुशील जी ने, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम लोगों की तरफ से प्रयास है। अब कई जगहों पर अवाक स्थिति आप जान लीजिए, आईटी के क्षेत्र में अब बीपीओ चलाए जाते हैं और आपको मालूम है कि देश ने कहां से काम ले रखा है। और ट्रेनों की स्थिति के बारे में अगर कोई इंग्लैंड का आदमी, ब्रिटेन का आदमी जानना चाहता है तो वो कॉल सेंटर भारत में अवस्थित है। और भारत में चूंकि ये काम यूरोप और अमेरिका की तुलना में आसान था, सस्ता था, इसलिए दुनिया भर के लोग अपना काम यहां दे रहे हैं। तो बिहार में
उसकी संभावना है। सबसे पहले देश में आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, दिल्ली के आसपास इसकी गुंजाइश पैदा हुई। और हमारा तो लक्ष्य है कि जो काम अमेरिका और यूरोप में जिस कीमत पर होता था उससे कम कीमत पर दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद और कर्नाटक में, बेंगलोर में हो रहा है, उससे भी सस्ते दर पर वो काम बिहार के शहरों से, पटना से हो सकता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, युवा पीढ़ी के लिए अवसर। और हमारी ये सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमें इसको पहचानना है। और युवा आबादी है, अब यूरोप में, अमेरिका में नौजवानों की संख्या घट रही है, यहां तक कि चीन में। भारत में ये स्ट्रेंथ है, भारत में युवा आबादी ज्यादा है और भारत के अंदर भी बिहार में ये एडवांटेज है। बिहार को इस बात का लाभ है। तो अपनी युवा आबादी को प्रशिक्षित करना और इस लायक बनाना है कि दुनिया भर में जो काम उपलब्ध है उसको प्राप्त कर सके। और ठीक कहा आप देश बाबू कि अभी तो नियोजक आ रहे हैं देश भर से, और वो समय आएगा कि बिहार में नियोजन तलाशने के लिए लोग आएंगे बिहार के बाहर से, यहां रोजगार पाने के लिए आएंगे। वो दिन दूर नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत में तब्दील होगा। बिहार में इतनी ताकत है, बिहार के लोगों में इतनी ताकत है। सरकार की नौकरी के लिए परीक्षा होती है, किसी भी पढ़ाई में एडमिशन के लिए परीक्षा होती है, तो सबसे अधिक संख्या में बिहार के लोग उत्तीर्ण होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिहार के लोगों में मेधा, बिहार के लोगों की मेधा से दूसरों को कभी कभी ईर्ष्या होती है, जलन होती है। कभी महाराष्ट्र में तंग किया जाता है, कभी आसाम में तंग किया जाता है। और उस समय हमने कहा था, जब शुरू में एक वाकया हुआ था कि बिहार के लोगों को कहां लोग रोके। अरे ये तो देश का हिस्सा है और संविधान ने हक दिया है, मुल्क के किसी भी हिस्से में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, मुल्क के किसी हिस्से में आ जा सकते हैं, मुल्क के किसी हिस्से में हम अपना निवास बना सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए बिहार के लड़कों को कहां रोकिएगा, यहाँ की लड़कियों को कहां रोकिएगा। ये तो देश है, सब जगह पहुंचेगा। और मैं तो यहाँ के लोगों की मेधा, यहाँ के लोगों के उत्साह को देखकर प्रभावित होकर मैं कहता हूं कि कहां रोकिएगा। ये तो देश का हिस्सा होने वाली है, तो चांद पर जाने के लिए तैयार हैं। तो ये बिहार का दम है, बिहार के लोगों की खासियत है और ये बिहार की शख्सियत भी है। तो आज जो हम सड़क पर नजारा देख रहे हैं, ये आपके उत्साह का परिचय है। और इस उत्साह को बनाए रखिए, इस तेवर को बनाए रखिए। अब एक जमाना था कि बिहार ने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी थी, आज हम पिछड़ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब दिन पिछड़े रहेंगे। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हुआ, ऑक्सफोर्ड उदित हुआ, लेकिन फिर से बिहार को ज्ञान का केंद्र हम लोग बनाएंगे। फिर से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है और फिर से दुनिया भर के लोग यहाँ ज्ञान हासिल करने के लिए आएंगे। तो आज हमारे लोग बाहर नौकरी तलाशने के लिए जा रहे हैं। हम आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं, कुछ लोग निराशा के मसीहा हैं। जनता ने सबको मौका दिया, हमको तो अभी 4 साल पूरा होने जा रहा है। बहुत लोगों को बहुत मौका मिला, लेकिन कुछ लोगों ने मौका गंवाया। हम मौका गंवाने वाले नहीं हैं। जो भी मौका मिला है, एक एक दिन का हमने इस्तेमाल किया है बिहार का माहौल बदलने के लिए, बिहार के लोगों का मिजाज बुलंद करने के लिए हमने लगाया। और किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा सुंदर बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। और
बिहार में रोजगार तलाशने के लिए आएगा। अभी तो हम केसरी जी को और कभी सत्यजीत जी को और झुनझुनवाला जी को, अग्रवाल जी को, जो हमारे ट्रेड इंडस्ट्री के नामी गिरामी लोग हैं हमारे बिहार में, अभी हम रोज इन लोगों को कहते हैं कि अरे भाई बाहर क्यों देखते हैं, यही संभावना, यही शुरू करिए। लड़की को साइकिल दिया, अब लड़का को साइकिल देने जा रहे हैं, लेकिन साइकिल बिहार में नहीं बनता। साइकिल बिहार में नहीं बनता है, बताइए। साइकिल खरीदने के लिए पैसा हम देंगे और साइकिल इंडस्ट्री पंजाब की चलती है। हमने यही तो कहा, ज्यादा मांगा भी नहीं, हमने कहा कि भाई आप साइकिल लगाने का कारखाना लगाइए। इतनी मांग है साइकिल की, कहीं से शुरुआत तो होती है और शुरुआत हो रही है। अब लोग उत्साहित हुए, तबीयत को बुलंद करिए, मन को मजबूत करिए, इरादा पक्का होगा, कोई हमारे लिए राह बनाने नहीं आएगा, हम बिहारी खुद अपना राह बनाएंगे और इतना सुंदर राह बनाएंगे, उस राह को देख करके दूसरे लोग भी उसका अवलंबन करेंगे, उसको अपनाएंगे। बिहार के बारे में कहा जाता था कि बिहार तो गवर्नेबल ही नहीं है, बिहार को चलाया ही नहीं जा सकता, और आज बिहार को इस ढंग से चलाया जा रहा है कि आज जो काम हम लोग कर रहे हैं, कल पूरा भारत उसको अपनाता है। जब हमने आ गए, फिर चक्र घूम रहा है, इतिहास का चक्का घूम रहा है, फिर बिहार ऊपर जाएगा, फिर हमारी गौरव गाथा गाई जाएगी, बिहारियों के अभिक्रम की, उनके इनिशिएटिव की, उनके उद्यम की, उनके ज्ञान की गाथा गाई जाएगी। इसलिए हर बिहारी को संकल्प लेना कि हम मिलजुल करके एक सुंदर बिहार बनाएंगे, मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और आज आप नियोजन प्राप्त कर रहे हैं, मैं आपका आह्वान करता हूं, आज आप जरूर नियोजन प्राप्त करिए, लेकिन आपका सपना होना चाहिए कि आप एक नियोजक बने। जब तक मनुष्य बड़ा सपना नहीं देखता है, किसी चीज को हासिल नहीं करता। इसलिए सपने विभाग को माननीय मंत्री जी, अवधेश बाबू, धन्यवाद। जय हिंद।